आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बिहार की राजधानी पटना का है। दिन शुक्रवार तारीख 4 जुलाई और वक्त तकरीबन रात 11:39। एक शख्स नीली शर्ट और सिर पर हेलमेट पहने धीरे धीरे गाड़ियों के बीच चलता नजर आता है। जैसे ही एक कार सोसाइटी गेट के पास आकर रुकती है, वो शख्स तेजी से आगे बढ़ता है, कार के पास पहुंचता है और ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। इसके बाद वो बाइक स्टार्ट करता है और फरार हो जाता है। ये वारदात हुई थी गांधी मैदान थाना क्षेत्र में पनाश होटल के पास। मृतक का नाम है गोपाल खेमका, पटना के नामी व्यवसाय और मगध हॉस्पिटल के मालिक। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस घंटों तक मौके पर नहीं पहुंची। ये दावा किया है मृतक के छोटे भाई शंकर खेमका ने। शंकर खेमका ने बताया कि हमने खुद पुलिस को बताया है कि कहां गोली चली, कहां खोखा गिरा पड़ा है। पुलिस के पास कोई क्राइम सीन किट नहीं थी। ईंट और बांस से उन्होंने क्राइम सीन को घेरा। न कोई विशेषज्ञ टीम, न कोई जांच अधिकारी। भाई को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया और हम घर वापस ले आए। अब पोस्टमार्टम के नाम पर हम पर दबाव बनाया जा रहा है। बड़े भाई को उनके घर के बाहर रात 11:30 बजे गोली मार दी गई है क्रिमिनलों के द्वारा। गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 पे मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावर पहले से घात लगाए बैठा था। जैसे ही खेमका की कार वहां पहुंची, हमलावर बाइक से उतरा, सीधे कार के पास गया और करीब से गोली मार दी। हमले के बाद वह बाइक से तेजी से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से गोली और खोखा बरामद किया है। घटना के बाद पुलिस महकमा हरकत में आ गया। जोनल आईजी जितेंद्र राणा ने बताया कि हत्या की व्यावसायिक रंजिश या पुरानी दुश्मनी के एंगल से जांच की जा रही है। कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिसकर्मी लापरवाही के दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी 2018 में हत्या कर दी गई थी। बेटे की मौत के 7 साल बाद अब पिता की हत्या से पूरा परिवार सदमे में है। खेमका परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को खुली छूट दी गई है। घटना के बाद बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे जंगल राज का प्रमाण बताया और नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। घटना के बाद पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासन पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा इनके बेटे की हत्या हो चुकी थी, अब पिता को भी मार दिया गया। सरकार के लिए पूरी जिंदगी खपा दी और आज उनकी लाश उठ रही है। 100 मीटर पर थाना, 50 मीटर पर डीएम, फिर भी अपराधी आराम से गोलियां चला जाता है। हम पूछते हैं और कितनी लाशें चाहिए इस घर से। इनके बच्चे को मारा गया था और पिता को मार दिया गया। क्या बचता है भाई? क्या है? आज सिवान में नरसंहार कर दिया गया, 7 आदमी को मार दिया गया, 3 आदमी छोटे थे। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? आप क्या मांग कर रहे हैं? मांग क्या है भाई? मांग क्या करना है सर? मांग क्या करना है और कितने लाश लेंगे आप इस घर के? इस वारदात के बाद बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। जब घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर थाना, एसपी कार्यालय और डीएम आवास मौजूद हो और इलाका राजधानी पटना का गांधी मैदान हो, तो जिम्मेदारी से जवाब देना अब पटना के शीर्ष अधिकारियों की जरूरत नहीं, मजबूरी बन चुकी है।
इस घटना पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर जरूर बताएं।